सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात मानी जाती है। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि की गई पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जीवन के दुख स्वतः शिव के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। हाय रे दुर्भाग्यवश, इस पृथ्वी पर जहां हर जीव को ममता की छांव चाहिए, जहां हर बच्चे को पिता का साया नसीब होता है, वहीं कुछ अभाग्य ऐसे भी होते हैं जिनकी झोली में ईश्वर ने सिर्फ वीरानगी लिखी होती है। ये कथा है उसी वीरानगी में लिपटी एक नन्ही जानकी, जिसकी आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ और नहीं था, जिसके होठों पर मां या पिता जैसा पवित्र शब्द कभी ठहरा ही नहीं। जहां बचपन की हर सुबह किलकारियों से गूंजनी चाहिए, वहां उसकी सुबह भोर के धुंधलके में अपने नन्हे नन्हे कदमों से फूलों की तलाश में शुरू होती थी। वो एक अनाथ बालिका थी। नाम उसका चाहे कुछ भी रहा हो, गांव वाले उसे कभी गुड़िया कहते, कभी पागलिन, और अक्सर तो केवल वो कहकर बुलाते थे। 12 बसंत देख चुकी थी उसकी सूखी आंखें, 12 सर्दियां झेल चुकी थी उसकी हड्डियों में घुसती ठंडी हवा। गांव के छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में जहां छत के नाम पर सिर्फ आसमान था और दीवारों के नाम पर फटी बोरी, वहीं उसकी दुनिया थी। दिन रात वो फूलों के बीच अपना जीवन बिताती। सुबह होते ही अपनी फटी मैली धोती को तस्कर बांध वो जंगलों की ओर दौड़ पड़ती। चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, ये सब उसके दोस्त थे। उन्हीं की खुशबू में वो अपनी भूख और अकेलापन को भुलाने की कोशिश करती। पत्तों और कांटों से घायल उसके नन्हे हाथ फूलों को इतनी नरमी से चुनते थे मानो वो कोई अमूल्य रत्न हो, और थे भी तो वही उसके जीवन का आधार थे। वही फूल लेकर वो गांव की गलियों में भटकती। फूल ले लो, ताजे फूल, पूजा के लिए। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि अक्सर कोई सुन ही नहीं पाता था, और जो सुनता भी वो या तो नजरें फेर लेता या फिर ताना कसता। ये अनाथन फिर आ गई, अरे जा, पता नहीं कहां से आ जाती है हर रोज। उसके छोटे से हृदय पर ये शब्द तीखे बाण की तरह चुभते थे। प्यार, दया, करुणा। मनुष्य के हृदय से ये भाव मानो लुप्त ही हो चुके थे। गांव के लोग उसे हीन दृष्टि से देखते थे। कोई उस पर विश्वास नहीं करता था, कोई उससे बात नहीं करता था। अक्सर बच्चे पत्थर मारते, बड़े भगा देते, चली जा यहां से अभागन, कहीं हमारी किस्मत भी ना बिगड़ जाए। ऐसे ही कटु वचनों से उसका दिन भरता था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी, पर कौन था जो पूछने आता? कौन था जो पूछता, क्यों रो रही हो बेटिया? कोई नहीं। उसकी दुनिया में सिर्फ दर्द और बेबसी थी। एक छोटी सी जान, अकेली। एक ही जगह थी जहां उसे थोड़ी शांति मिलती थी, जहां उसका दिल थोड़ा सुकून पाता था। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में। उस मंदिर की देहरी पर उसकी आत्मा को एक अनकही सी शीतलता मिलती थी। वो वहां रोज फूल बेचने आती, पर मंदिर के भीतर से आती मंत्रोच्चार की ध्वनि और धूप दीप की सुगंध उसे एक अलग ही लोक में ले जाती। कभी किसी को मां या पिता नहीं कह पाई थी वो। मां शब्द उसके लिए सिर्फ एक अनकही वेदना थी, पिता एक अनजाना सा, अनछुआ एहसास। पर मंदिर में आकर शिवलिंग के सामने खड़ी होकर वो अपने भोले बाबा से बात करती थी। उसकी आवाज में वो इनोसेंस होती थी, वो पवित्रता होती थी जो दुनिया की कटुता ने छीन नहीं पाई थी। वो कांपते हाथों से टूटे शब्दों में शिव से कहती, बाबा आज ठंड बहुत है, या फिर बाबा आज कोई फूल नहीं बिका, भूख लगी है। वो उनसे शिकायत करती थी, उनसे प्रार्थना करती थी। उसकी झुकी हुई आंखें नहीं थी, बल्कि शिव के सामने उसकी आंखें एक अजीब सी श्रद्धा और अधिकार से चमकती थी, मानो वो जानती हूं कि शिव उसके अपने हैं। इस सब को अपनी दिव्य दृष्टि से कैलाश पर विराजमान देवाधिदेव महादेव और जगत जननी मां पार्वती देख रहे थे। माता पार्वती, जिनके हृदय में संपूर्ण सृष्टि की ममता समाई हुई है, उस नन्ही बालिका के दर्द को देखकर द्रवित हो उठती थी। उनका हृदय बिलख रहा था। देखिए प्रभु, माता पार्वती ने महादेव से कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। देखिए इस अभागी बच्ची को, कैसी निष्ठुर है ये मानव जाति। एक नन्ही बालिका पर भी तरस नहीं आता इन्हें। उसे सिर्फ ताने और तिरस्कार ही मिलता है। कौन अपना है इसका इस संसार में शिव? कौन अपना है महादेव? अपनी शांत मुद्रा में आंखें बंद किए हुए थे, पर उनके ललाट पर भी एक करुणा की लकीर उभर आई थी। वे जानते थे कि पार्वती का मात्र हृदय उस बालिका की पुकार पर व्याकुल हो उठा है। एक मां भला अपने बच्चे का दर्द कैसे सह सकती है?
माता पार्वती उस बालिका को अपनी गोद में समेटना चाहती थी, अपने आंचल में छिपा लेना चाहती थी, उसके माथे को चूमकर उसके सारे कष्ट हर लेना चाहती थी। आखिर माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो जगत जननी ही क्यों ना हो। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, देवी, समय आ गया है कि इस जगत को प्रेम और करुणा का वास्तविक अर्थ समझ में आए। मनुष्य कठोर हो गया है, उसमें अब न दया शेष है न भाव। स्वार्थ और अहंकार के अंधकार में डूबे इन मनुष्यों को अब ये स्मरण कराना होगा कि हर जीव के भीतर परमात्मा का अंश है और हर जीव पर करुणा करना ही सच्चा धर्म है। माता पार्वती ने उस नन्ही बालिका को देखा, जिसके फटे कपड़ों से शीत हवा सीधे उसके नन्हे बदन को चीर रही थी। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, फिर भी उसकी आंखों में शिव के प्रति अटल विश्वास झलक रहा था। ये दृश्य माता पार्वती के हृदय को और भी व्यथित कर गया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब और नहीं, अब मेरी ये बिटिया और कष्ट नहीं सहेगी। महाशिवरात्रि की वो पवित्र रात थी। गांव में हर तरफ उत्सव का माहौल था। हर घर में दीपक जगमगा रहे थे। मंदिरों में शंखनाद और घंटियों की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। लोग नए वस्त्र धारण कर प्रसाद और जल लेकर शिव मंदिरों की ओर उमड़ पड़े थे। पर उस बालिका के लिए हर रात की तरह ये रात भी बस एक और सर्द भूख भरी रात थी। उसने भी कुछ फूल बचाकर रखे थे जो वो शिव के चरणों में अर्पित करना चाहती थी, पर मंदिर के भीतर उसे कोई घुसने ही नहीं देता था। अभागी है ये, कहीं मंदिर अपवित्र न हो जाए। ऐसी बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता था। फिर भी मंदिर के बाहर एक कोने में बैठकर उसने अपने बाबा के नाम का जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो जाप करती रही और ठंड से ठिठुरती रही। उसके पास कोई शाल नहीं था, कोई कंबल नहीं था, सिर्फ वो फटी धोती और उसका अदम्य विश्वास। भूख, ठंड और अकेलेपन से लड़ते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसने मंदिर के बाहर पत्थरों पर ही सिर टिका दिया। आखिरी बार उसने शिव मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा, जहां शिव की विशाल प्रतिमा शांत भाव से विराजमान थी। बाबा, बहुत ठंड है। उसके होठों से एक अंतिम फुसफुसाहट निकली और फिर वो नींद की अगाध खाई में उतर गई। महाशिवरात्रि की वो पवित्र रात, जब सारा संसार शिव की भक्ति में लीन था, एक अनाथ बालिका मंदिर के बाहर अपनी किस्मत पर सो रही थी, अनअवेयर कि उस पर अब स्वयं देवों के देव की कृपा दृष्टि पड़ने वाली है। सुबह हुई। भोर की पहली किरण ने धरती को छुआ। गांव के पुजारी पंडित दीनदयाल अपनी नित्य क्रिया के लिए मंदिर पहुंचे। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। वर्षों से वे शिव की सेवा कर रहे थे। एक विनम्र और धार्मिक व्यक्ति थे, पर कभी कभी मानवीय दुर्बलता के कारण वे भी उस बालिका को मंदिर के भीतर आने से रोक देते थे, क्योंकि उन्हें भी गांव वालों के तानों का डर लगता था। मंदिर के द्वार खोलते ही उनकी नजर मंदिर के बाहरी चबूतरे पर पड़ी, जहां एक छोटी सी आकृति लेटी हुई थी। अरे, ये अनाथ बालिका यहां कैसे सो गई? उनके मन में थोड़ी चिंता हुई। वे जैसे ही उसके पास पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बालिका के ऊपर किसी ने एक कोमल रेशमी शाल डाल रखी थी और उस शाल की गर्माहट से उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पंडित जी ने इधर उधर देखा। ये शाल कहां से आई? ये तो यहाँ की किसी गांव वाले की नहीं लग रही थी। और फिर जब उनकी दृष्टि मंदिर के गर्भगृह की ओर गई तो वे अचंभित रह गए। शिवलिंग पर जहां वे रोज सुबह बेलपत्र और गंगाजल अर्पित करते थे, वहां किसी ने एक अद्भुत सुनहरे रंग का आंचल रखा था। एक ऐसा आंचल जिसकी चमक अलौकिक थी, जिसकी कोमलता दिव्य थी। ये आंचल तो किसी मनुष्य का नहीं हो सकता था। पंडित दीनदयाल की आंखें भर आईं। वे समझ गए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये स्वयं शिव और शक्ति का चमत्कार था। उस बालिका पर किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वयं माता पार्वती ने अपना आंचल डाला था और महादेव ने उसे अपनी कृपा का आश्रय दिया था। वे जानते थे कि उस बालिका के पास न तो कोई शाल थी और न ही कोई वस्त्र ऐसा जो शिवलिंग पर अर्पित किया जा सके। ये स्पष्ट संकेत था, देवों ने, देवियों ने उस अभागी पर अपनी ममता लुटा दी थी। जय हो भोलेनाथ, पंडित जी के मुख से अनायास ही निकल पड़ा। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये दृश्य इतना पवित्र, इतना मार्मिक था कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर आने लगे। जब उन्होंने पंडित जी को उस बालिका के पास खड़ा देखा और फिर शिवलिंग पर उस दिव्य आंचल को देखा, तो वे हतप्रभ रह गए। ये क्या हो गया? ये शाल कहां से आई और शिवलिंग पर यह कैसा वस्त्र है? तरह तरह की बातें होने लगी। पंडित दीनदयाल ने गहरी सांस ली और बोले, हे ग्रामवासियों, आज हम सब ने एक बहुत बड़ी भूल की है। हम सब ने इस अनाथ बालिका को तिरस्कृत किया, उसे उपेक्षित किया, पर देखिए, हमारे भोलेनाथ और मां पार्वती ने इसे स्वीकार कर लिया है। ये शाल और ये आंचल ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये स्वयं माता पार्वती की ममता और महादेव की करुणा का प्रतीक है।
गांव वाले शांत हो गए। उनकी आंखें अब उस बालिका को एक अलग ही नजर से देख रही थी। जो बच्ची कल तक अभागन थी, आज वो महादेव की लाडली बन गई थी। जो बच्ची कल तक तिरस्कृत थी, आज उस पर स्वयं मां पार्वती का आशीर्वाद बरस रहा था। कुछ पल के लिए सभी की आत्माएं अपने कठोर हृदय पर वे लज्जित महसूस कर रही थीं। उन्होंने देखा कि उस बालिका के चेहरे पर अब भी नींद की शांति थी, पर उस शांति में अब भय नहीं था, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा का एहसास था। पंडित जी ने उस बालिका को उठाया, उसे प्यार से जगाया। बिटिया, उठ जा मेरी बिटिया, आज से तू अनाथ नहीं है, आज से तू भोले बाबा की लाडली है और मां पार्वती की बेटी। बालिका ने अपनी आंखें खोली। उसने पंडित जी को देखा, गांव वालों को देखा और फिर अपनी शाल को देखा। उसकी छोटी सी दुनिया में इतना प्यार, इतनी नरमी उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसके हृदय में एक अजीब सी खुशी और सुरक्षा का भाव उमड़ पड़ा। गांव वालों की कठोरता, उनकी निष्ठुरता अब पिघलने लगी थी। जो लोग कल तक उसे भगा देते थे, आज वही उसकी ओर श्रद्धा से देख रहे थे। पंडित दीनदयाल ने उस बालिका को अपने साथ ले लिया। उन्होंने उसे अपना लिया जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। उन्होंने उसे गंगा नाम दिया, क्योंकि वो निर्मल थी, पवित्र थी और महादेव की कृपा से जीवन पाई थी। गंगा अब रोज मंदिर जाती, पर अब उसे कोई नहीं रोकता था। वो फूलों की माला बनाती और स्वयं अपने हाथों से शिव और पार्वती को अर्पित करती। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक थी, कृतज्ञता की, प्रेम की और भक्ति की। गांव भी धीरे धीरे बदलने लगा। महाशिवरात्रि की उस घटना ने लोगों के हृदय को छू लिया था। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति दया और करुणा में है। वे अब गंगा को प्यार से बुलाते, उसे भोजन देते और उसकी देखभाल करते। गंगा का जीवन, जो कभी निराशा के अंधकार में डूबा था, अब आशा और प्रेम के प्रकाश से जगमगा रहा था। वो बड़ी हुई। पंडित जी के सानिध्य में उसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और स्वयं एक परम भक्त बन गई। वो आजीवन शिव और पार्वती की सेवा में लगी रही। उसकी जीवन यात्रा ने सिद्ध किया कि इस पृथ्वी पर कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर जगत जननी मां पार्वती और महादेव का आशीर्वाद है और उनका आंचल हर बच्चे के लिए हमेशा साथ है। गंगा ने कभी अपनी उस रात को नहीं भूला जब उसने महादेव से कहा था, बाबा आज ठंड बहुत है। वो जानती थी कि उसके बाबा ने उसकी पुकार सुनी थी। उसकी कथा ने युगों युगों तक यह संदेश दिया कि ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, विशेषकर उन्हें जिन्हें मानव समाज ने अकेला छोड़ दिया हो। प्रिय साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां आदि शक्ति। जय हो जगत की जननी माता।